हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का जो है बुक है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो ये जो है घ नंबर चैप्टर खनिज संसाधन। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर रोज इसी प्रकार का जो है वीडियो आता रहता है। ठीक है, चलिए इसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देख लेते हैं। चलिए इसमें जो है कह रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 100। ठीक है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो कौन है, तो इसमें जो है मैग्नीज। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अत्याधिक, ठीक है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो कौन है, अब्रक। ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है, तो किस खनिज को उद्योग को जननी माना गया है, तो लोहा को। ठीक है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो कौन है, हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट हो जाएगा। 6 नंबर का है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो कितने जो है उत्पादन करता है, तो इसका हो जाएगा 20। चलिए यहाँ पे जो देखते हैं, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो विश्व में कितना स्थान है, तृतीय। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 किलोग्राम। ठीक है, चलिए और जो है 10 नंबर में कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज का। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट का उपयोग ज़्यादा होता है, जरूरत पड़ती है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 125 करोड़ टन है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। 13 नंबर का है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, तो 80। ठीक है, चलिए और देखते हैं सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका होगा 14 नंबर का चूना पत्थर। ठीक है, चलिए अब जो है कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लीजिए। खनिज क्या है, खनिज क्या है, खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है जो शैलियों से प्राप्त होता है। भूमि से निकाले गए अयस्क जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ये प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो संरचना और संगठन के समान है और चट्टानों एवं अयस्कों के अवयव के रूप में उपलब्ध होता है। दूसरा है धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिएगा धात्विक खनिज को 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है इनको गलाने पर धातु प्राप्त होता है। दूसरा ये प्रायः कठोर एवं चमकीले होते हैं। ठीक है, तीसरा कह प्रश्न खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। उत्तर लिखिएगा
खनिजों का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि मानव की प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मानव इतिहास का विभाजन इस बात का साक्षी है। प्रसारण, ठीक है, युग, कांस्य युग, लौह युग आदि इतिहास में विभाजन खनिजों के महत्व को दर्शाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किए जाता है, ठीक है। इसके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा जो है क्वेश्चन कर रहा है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखे, ठीक है। लौह अयस्क के 3 प्रकार निम्नलिखित है। तो कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाटाइट, ठीक है, लिमोनाटाइट। चलिए लिमोटाइट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5वां कह रहा है, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम इस प्रकार है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम बताएं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है पहला लिखिएगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हाजीबाद, लोहरदगा, रांची, ठीक है। चलिए अब जो है 7 नंबर देख लेते हैं। मैग्नीज मैग्नीज के अयस्कों पर प्रकाश डालें। मैग्नीज के उपयोग निम्नलिखित है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लौह एवं मैग्नीज की मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शुष्क बैटरी निर्माण, फोटोग्राफर एवं माचिस उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर का रहा है, एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्यूमिनियम के उपयोग निम्नलिखित है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू सजावट, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। 9 नंबर का है, अबरक का उपयोग क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अबरक का उपयोग निम्नलिखित है। अबरक का उपयोग निम्नलिखित है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा विद्युत उपकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत रोध होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 10 नंबर कह रहा है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, तो उत्तर में लिखिएगा, चूना पत्थर की उपयोगिता निम्नलिखित है। भारत में चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है, ठीक है। 11 नंबर पर है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की मुख्य विशेषताएं का उल्लेख निम्नलिखित है। तो कैसा है देख लेते हैं। खनिजों का अपना विशेष महत्व है। अपना विशेष महत्व है क्योंकि मानव की प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मानव इतिहास का विभाजन इस बात का साक्षी है। प्रसारण युग, कांस्य युग, लौह युग आदि इतिहास में विभाजन खनिजों के महत्व को दर्शाता है। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार खनिजों का भारी प्रयोग किया जाता है। इसके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक है।
चलिए यहाँ पे जो है 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, देखिए खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है, यह इनका पुनर्निर्माण या पुनः उपयोग करना असंभव है। ठीक है, खनिज औद्योगिक का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के कारण खनिजों का अतिक्षम दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, देख लेते हैं। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हमने लिखा है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।